चंद्र भगवान की जय। श्री रामायण मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। नारी पाए फिर जाय जो, तो न बढ़ई ओरार। नाही तसन मुख समर मही, तात करहूँ हटि मान। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं, तब तो व्यर्थ झगड़ा न बढ़ाइए, नहीं तो यदि न फिरे तो हे तात, सम्मुख बुद्धि भूमि में उनसे हठ पूर्वक हट टाल कर मार काट कीजिए। यह मत जो मानहो प्रभु मोरा, उभय प्रकाश जो सहु जग तोरा। सुत सन कहो 10 कांठ रिसाई, असिमति सटक ही तोह सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई है? अवहित और संशय होई, बेनु मूल सुत भयउ घमोई। सुनिप तु गिरा पुरुष अति घोरा, चला भवन कहि बचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ से भी घमोए हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रस्थ ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित मत देहि न लागत कैसे, काल बेबस कहु बेसज जैसे। संध्या समय जानो 10 शीशा, भवन चलो निरखत भुस भीषा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के बस हुए रोगी को दवा नहीं लगती है। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला गया। लंका शिखर उपरो अगारा, अति विचित्र तह होए अखाड़ा। बैठ जायत हिमांधरु रावणो, लागे किन्नर गुण गन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहां नाच गान का अखाड़ा जमा था। रावण उस महत्तम महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उनके गुण समूह को गाने लगे। बाजहि ताल पखाजउ वीणा, नृत्य करहूँ अपक्षरा प्रवीणा। ताल, करताल, पखबज, मृदंग और वीणा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुना शेर सत सरस सो, सतत करहूँ विलास। परम प्रबल रिपु शीस पर, तद्यपि सोच न त्रास। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको ना तो चिंता है और ना ही डर है। श्री राम। यहाँ सुवेल शैल रघुवीरा, उतरे सैन सहित अति भीरा। शिखर एक उतांग अति देखी, परम राम सम शुभ्र विशेषी।
यहाँ श्री रघुनाथ जी सुवेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्ज्वल शिखर देखकर तहाँ तरु किस लय सोमन सोहाए, लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए। तापर रोचर मृदुल मृगुछाला, तेहि आसन आसीन कृपाला। वहां लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी पर आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शेष कपीस ओछांगा, बाम दहनो दिशि चाप निसंगा। दोहि कर कमर सुधारत बाना, कहलंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु श्री राम जी की वानर राज सुग्रीव को गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाईं ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। बड़ो भागे अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिनाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीर असन, काटि निशांस कर बान सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। यह विधि कृपा रूप गुण, धाम राम आसीन। धन्य नर यही ध्यान जे, रहत सदा लय लीन। लखन श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे पहले सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो, कैसा सह के समान निडर है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय।